हेलो, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं द वेरी फेमस चिकन सीजर सैलेड विच वॉज एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन मेक्सिको, लेकिन अब जगह जगह खाया जाता है। इट हैज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट टेस्ट और बहुत ही डिलिशियस टेस्टी बनता है। तो आइए देखते हैं चिकन सीजर सैलेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आप प्लीज़ आवर लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो इसके लिए हमने लिया है ये रेड कैबेज, जिसे हमने थिनली स्लाइस कर दिया है लंबा लंबा इस तरह से, ये देखिए। लेकिन ये डालना ऑप्शनल है, चाहे आप डालें ना डालें। अगर आपके पास इजीली अवेलेबल हो तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो आप इसकी जगह चाहे तो कैबेज, वाइट कैबेज यूज़ कर लीजिए या इसे ना डालिए। और एक 1 मीडियम साइज़ की अनियन ली है, जिसे हमने राउंड शेप में, गोल्ड शेप में काट लिया है प्याज को, और इसकी हम रिंग्स निकाल के यूज़ करेंगे। कुछ फ्रेश पार्सले लिया है, पार्सले ना हो तो आप फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया डाल दें या इसको भी स्किप कर सकते हैं। साथ में हमने रोमेन लेटस लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सैलेड का। इसको हमने एक एक पत्ता अलग करके काट लिया है इस तरह से, और इसे हमने ठंडे पानी में रख दिया है ताकि ये फ्रेश रहे। साथ में ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, इसकी हम सॉस बनाएंगे, ड्रेसिंग बनाएंगे जो सैलेड के ऊपर डालेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने लिया है करीब हाफ कप ऑफ कैशनट्स, आधा कप हमने काजू का लिया है जिसे हम पीसेंगे सब चीज़ों के साथ, और ये हमने लिया है आधा कप दूध ताकि आसानी से पिस जाए। और ये हमने लिया है अराउंड 1 कप ऑफ मेयोनेज़, लाइट मेयोनेज़ ली है, चाहे आप जैसी लें। और हमने हाफ टी स्पून ऑफ काली मिर्च लिया है, हाफ टी स्पून हमने सरसों का पेस्ट लिया है, मस्टर्ड पेस्ट लिया है। मस्टर्ड सॉस मिलती है बहुत आसानी से मार्केट में, बाजार में आप मस्टर्ड सॉस ले आए रेडीमेड, और हाफ टी स्पून की ले लें। साथ में हमने 3 कलियां लहसुन की ली हैं, जिसे हमने छोटा बारीक काट लिया है। वैसे काटने की ज़रूरत नहीं, अभी हमें इसे पीसना है, हमने इसे काट के रख लिया है। 1 टीस्पून हमने सेसमी सीड्स ली हैं, तिल लिया है, और हमने नींबू लिया है, 1 नींबू का रस निकाल लिया है, 1 लेमन। तो ये सब चीज़ें जाएंगी मिक्सर में पीसने के लिए, जिसकी हम ड्रेसिंग बना लेंगे और फिर हम इसको सैलेड के ऊपर डालेंगे। और इसके साथ ही हमने लिया है ऑलिव ऑयल, और ये हमने लिया है चिकन जो हमने लिया है वो अराउंड हाफ kg है, 500 ग्राम्स, जो बोनलेस है, जिसे हमने बहुत पतला पतला काट लिया है स्ट्रिप फॉर्म्स में, क्योंकि सैलेड में इसी तरह से अच्छा लगता है, पतला और स्ट्रिप फॉर्म्स में। तो इसको हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और इसके साथ ही हमने लिया है क्रश्ड ब्लैक पेपर, पिसी भी नहीं लिए, क्रश्ड ली है, चाहे तो आप पिसी यूज़ कर लें। ये हम चिकन में डाल के मैरिनेट करेंगे और बाद में चिकन को फ्राई करेंगे। और सॉल्ट, तो ये सॉल्ट और क्रश्ड ब्लैक पेपर जाएगा चिकन में। और उसके अलावा हमने लिया है 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिसके हम क्रूटॉन्स बनाएंगे, इसको हम सौते करेंगे पैन में। इसकी जगह आप 2 की जगह चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, 3 या 4 ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमने चिकन ज़्यादा लिया है, आधा किलो, तो इसलिए हम ब्रेड थोड़ा सा कम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो ब्रेड ज़्यादा कर सकते हैं, चिकन कम कर सकते हैं, क्वांटिटी अपने हिसाब से। और आप जब इसे बनाएं, इसे ट्राई करें, तो हमें कमेंट करके नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन सीजर सैलेड। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने से स्टार्ट करते हैं। एक बोल ले लेते हैं बड़ा, उसमें हम चिकन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जो कुटी हुई काली मिर्च और नमक हमने दिखाया था आपको इसके साथ, वो हम इस पर डाल देते हैं, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे बस 4-5 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो चिकन जब तक हमारा 4-5 मिनट में मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम ब्रेड को काट लेते हैं। सबसे पहले हम इसके साइड्स चारों तरफ से ऐसे काट लेंगे, और इसके बाद हम छोटे छोटे पीसेस इसके काट लेंगे ताकि हम इसके क्रूटॉन्स बना सकें। आप चाहें तो ब्रेड को ज़्यादा ले लें, 2 की जगह 3 या 4 स्लाइसेस ले लें, ये और भी अच्छा लगेगा। तो ब्रेड हो गई है अब सब इक्वली कट, इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ ही में एक पैन चढ़ा देते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे ताकि हम उसे ब्रेड को सौते कर सकें। अब पूरे पैन में इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ऐसे फैला देंगे, और हर 1 मिनट पे इसका हम साइड चेंज कर देंगे। इससे 2-3 बार हम इसे पलटेंगे, और जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प नहीं हो जाए। तो इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना करें, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखें ताकि ये लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाएं। ओ परफेक्ट, ये देखिए हमारे क्रूटॉन्स बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गए हैं, बहुत अच्छा इसके क्रिस्प और बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में।
तो वहाँ क्रूटॉन्स हमारे हो गए रेडी। अब हम चिकन जो हमने नमक और काली मिर्च लगा के रखा था उसको हम सौते कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं लाइटली। हमने ज़रा सा ऑलिव ऑयल पैन में डाल दिया है और अपना मैरिनेटेड चिकन हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम 4-5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। तो फ्यू सेकेंड्स में ही इसका देखिए कलर चेंज होने लगा है। इसको हम साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरे साइड इसे कुक होने देते हैं। अब चिकन से पानी भी रिलीज हो गया है, पानी निकल रहा है, तो अब इसको हम थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि हमारा चिकन गल जाए। 3-4 मिनट के हम इसे कवर कर देते हैं स्लो पे लो फ्लेम पे। तो अब 2-3 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छा गल चुका है चिकन और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल तैयार है, इट्स एब्सोल्युटली रेडी। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो आइए अब हम लेट्स लीफ की कटिंग कर लेते हैं। इसे हम रफली चॉप कर लेंगे, इसे बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस हम रफली चॉप करते रहेंगे। तो लेट्स लीफ हमने काट ली है, प्याज और बाकी रेड कैबेज ऑलरेडी हमने काट के रख ली थी। तो आइए अब इसकी ड्रेसिंग जो सॉस ऊपर से हम डालेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो एक मिक्सर ले लेते हैं और इसमें हम सारी चीज़ें डाल देंगे एक साथ जो सॉस की हमने आपको दिखाई थी। तो सॉस के लिए हमने डाला है काजू, दूध, मेयोनीज, लहसुन, काली मिर्च, नमक, नींबू, सफ़ेद तिल और मस्टर्ड सॉस। तो मस्टर्ड सॉस अगर आपको मिल सके और इजीली आप डाल सकें तो आप ज़रूर उसको लीजिएगा और ज़रूर आप उसको डालिएगा, क्योंकि मस्टर्ड सॉस का जो एक शार्पनेस है फ्लेवर की और जो टैंगीनेस है वो बहुत ही इसको एक डिफरेंट कर देता है टेस्ट को और बहुत ही इन्हांस कर देता है। तो सब चीज़ें सॉस की हमने डाल दी हैं मिक्सर में। अब हम इसे बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेंगे हम। और अगर इसे आपको ग्राइंड करने में डिफ़िकल्टी हो तो थोड़ा सा आप मिल्क और ऐड कर लें या उसकी जगह आप कोल्ड वाटर, ठंडा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए इस तरह से ये पिस गया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है और हमारी सैलेड की ड्रेसिंग बिल्कुल तैयार है। तो ड्रेसिंग को हमने एक बोल में कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पार्सले डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सैलेड मिक्स करने के लिए सारी तैयारी हो गई है, सारी चीज़ें रेडी हैं। अब एक बड़ा बोल ले लेते हैं, इसमें हम सबसे पहले तो कटी हुई लेट्स लीफ को डाल देते हैं और इसके साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे क्रूटॉन्स और फिर रेड कैबेज, अनियंस, चिकन सब कुछ इस पर डाल देते हैं। तो अनियंस जो हमने राउंड शेप में काटी थी वो पूरी ना डालिए, इसको ऐसे रिंग्स निकाल के इसको ऐसे पूरे बोल में फैला दीजिए। साथ ही में इसमें चिकन भी डाल दीजिए और उसके ऊपर जो हमने फ्रेश पार्सले कट की है वो भी आप इसको फैला दीजिए। तो अब सब चीज़ें इसमें डल चुकी हैं, बस ड्रेसिंग डालना रह गई है। बट जस्ट हैव अ लुक एट इट, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये सैलेड। एंड अब हम इसमें इसकी ड्रेसिंग डाल देंगे। अब जो हमने सॉस ड्रेसिंग तैयार की है वो इसमें डाल देते हैं इस तरह से और थोड़ा सा पार्मेसान चीज़ इसमें डाल देंगे जो ऑप्शनल है, जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल रहे हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और हमने थोड़ा सा बीच में 1 टीस्पून के करीब हमने ऑलिव ऑयल भी इसमें ड्रिजल किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। So let's give it a good mix, tossing it now. तो ये हो गया बहुत अच्छे से मिक्स। इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरी डिश में और फिर हम इसके ऊपर एक बार और इसकी जो सॉस ड्रेसिंग है इसे ड्रिजल कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पार्मेसान चीज हम और डाल देंगे। And our chicken Caesar salad is absolutely ready. Just can't wait to trying some now, and it is absolutely mind-blowing. Just love the creamy and tasty sauce with the croutons, chicken and lettuce with it. इसे आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye.